चौथा अध्याय महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बातें सुनकर उनकी प्रशंसा किए और कहे। शौनक जी कहे कि सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से कही हुई थी, किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब परंतु वह अत्यंत ज्ञानी है। वे छिपे रहने के कारण हमें प्रतीत नहीं होते, लेकिन अत्यंत ज्ञानी है। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए वो अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी जब उन्होंने देखा ये कि व्यास जी व्यास जी को देखकर अन्य लोगों की जो स्थितियां होती थी, जैसे मानवीय स्थितियां जो होती थी, जैसे आपका किसी तरह की भावनाएं, लज्जा, शर्म इत्यादि, वो सुखदेव को देख करके ये सारे चीजें लोगों को नहीं होते थे। ये देख करके व्यास जी को परम आश्चर्य हुआ कि ये परम ज्ञानी है। और जब व्यास जी ने सब व्यक्ति से पूछा कि आपको ये ऐसी लज्जा की भावना, जिसमें जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, और उनसे पूछा कि आपको ऐसे ऐसे दृष्टि, ऐसे भावनाएं कैसे उत्पन्न हुई? तब उन्होंने उत्तर दिया कि आप सब व्यक्तियों ने उनसे, महिलाएं ने, स्त्री ने व्यास जी को उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी भी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। ये स्त्रियां कहती है व्यासदेव जी को। कुरुजंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे कैसे जर के समान विचरित होंगे, ये होते थे। तो नगरवासियों ने फिर उन्हें कैसे पहचाना, ये व्यासदेव जी सोच रहे थे। वास्तव में पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित इस मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिससे यह भागवत संहिता कही गई। महाभागवत अत्यंत प्रेरणादायी और सबको पापों से मुक्त करके परम धाम को देने के, या परम मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। व्यासदेव जी आश्चर्य हो गए कि उनके पुत्र इतने यशस्वी है, इतने त्यागी है कि सामान्य मनुष्य भी उनसे जब उनके पे उनसे उनसे उन, उन, उनको जब दर्शन करते हैं, तो उन सामान्य मनुष्य के अंदर भी एक दिव्यता का एक बहुत ही अच्छे अनुभव की उत्पन्न होती है। और जैसे आंतरिक ज्ञान की भी एक, जैसे उनके पुत्र को देख करके एक अंदर से एक बहुत भक्ति और ज्ञान की उत्पत्ति साधारण लोगों को भी हो जाता है। महाभाग श्री सुखदेव जी, महाभागवत अर्थात श्री सुखदेव जी तो गृहस्थ के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि
अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों उनके चरण में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्सज्ज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। इन लोगों का जीवन जिनके जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरे के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उनका परित्याग क्यों किया। वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। तब सूत जी कहते हैं, सूर्यदेव के सूत जी ने कहे कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उसकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों के हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजुर, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का पृथक्करण कर उन्होंने अर्थात इसका अलग अलग भाग किया। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद भी कहा जाता है। उनमें भागवत पुराण के अनुसार ये इतिहास और पुराण को 5वां वेद माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुनंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिए। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की अनेक शाखाएं बन गई। इस प्रकार कम जिनको ज्यादा बहुत समझ नहीं होती, जो कम समझ वाले होते हैं, जो जिनकी बुद्धि बंद होती है या उतनी उस समय के अपेक्षित नहीं होता, जैसे कि सतयुग में था, क्योंकि हम कलयुग में हैं, तो हम जैसे जो हमारे जो समझने की क्षमता जैसे जैसे हमारे कम होती गई, उनको ठीक करने के लिए ऐसे पुरुषों पर कृपा करके
भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में अगर कोई भूल होता है, जैसे शूद्र इत्यादि, या जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो कर्मों के अनुसार जिनको पास उस ब्राह्मण जैसा जो योग्यता नहीं है, तो उनके लिए अब इसके उस समय जो चतुर्वर्ग था, ये कर्मों के आधार पे था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस कर्मों के आधार पे जिनके पास वो क्षमता नहीं थी ब्राह्मण जैसा, उनके लिए इन्होंने, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा रह गया था। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और उसकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरे हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाला धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। श्री कृष्ण द्वैपायन, उन्होंने सोचा कि हो न हो मेरे अपूर्णता का यही कारण है, ऐसा उन्होंने सोचा। श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उस समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधिवत पूजा की है। इस प्रकार हमारा चौथा अध्याय समाप्त होती है। कल के अगले सेशन में हम पांचवा अध्याय अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र के बारे में हम विस्तार से पांचवें अध्याय में वर्णन करेंगे। आप सबके अंदर जो परमात्मा विद्यमान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।